चलिए आज हम लोग जो है MS वर्ड में आगे जाएंगे। जो कंटिन्यू हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। आज हम डेटा एंट्री की बात नहीं करेंगे, आज हम लोग ऑप्शन की बात करेंगे। तो आज का क्लास का जो टॉपिक है वो है रिव्यू। पिछले क्लास में व्यू और ड्रॉ पढ़े थे, तो रिव्यू ऑप्शन में हम क्या क्या सीखेंगे उसको आज देखते हैं। तो यहाँ से हम वर्ड खोल लिए हैं। कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पेज रेडी कर लेंगे। पेज रेडी करके ओरिएंटेशन में जा कर के इसको हम जो जिस मोड में बनाते हैं वो रेडी कर लेंगे और यहाँ से एक पेज मेरा रेडी हो गया। ठीक है ना, जो भी आप पेज रखते हैं ये पेज आपका सेट हो गया। हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका एक हेडिंग तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर हम आज पढ़ रहे हैं प्रैक्टिसेस विद रिव्यू मेनू। ठीक है, यहाँ से अभी जितना भी हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य में राइटिंग ज़्यादा करना होता है। यहाँ पर सबसे पहले कुछ पैराग्राफ आपको नोट करने हैं। तो इक्वल रैंड कमांड लिए, यहाँ पर हम 10 बाय 10 का कुछ पैराग्राफ हम यहाँ पर रेडी कर लिए। ये मेरा रेडी हो गया। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। ठीक, सेट हो गया। एक हेडिंग हम बना लेते हैं, इसको एक बुक का स्टाइल दे देते हैं ताकि पता चले कि मेरा बुक है। ठीक है, जो डिज़ाइन या कोई भी फॉर्मेट आप यूज करना चाहते हैं तो आप दे दिए। ठीक है, अब चलते हैं रिव्यू में। रिव्यू में क्या है, सबसे पहले हमने जो यहाँ पर लिखा, क्या आपको लग रहा है कि इसमें सारा वाक्य शब्द सही है? तो चूंकि ये कंप्यूटर जनरेटेड है तो सारा शुद्ध है, लेकिन कुछ स्पेलिंग को हम गलत करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अभी गलत नहीं करेंगे, पहले हम आते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर रूल पर। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए कि इन्फॉर्मेशन दिया कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट में सेंटेंसेस हैं सारे सेंटेंसेस कंप्यूटर के व्यू से सही है। ठीक है ना, हम इसमें कुछ लाइन को गलत करते हैं। जैसे देखिए ये प्रोफेसर डबल एस है, इसको हम डिलीट कर दिए। ठीक है, देखिए वहाँ गलत कर लिया। हम यहाँ पर किसी जगह स्पेस कर देते हैं, देखिए यहाँ भी अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पर भी हम स्पेस देके थोड़ा सा जगह दे देते हैं। ठीक है ना, जगह दे देते हैं, है ना। कहीं कहीं नहीं करेगा लेकिन बहुत जगह करने लगेगा। ठीक है, उसको लग रहा है कि हम सेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, किसी में हम ये डिलीट कर देते हैं। देखिए तो कुछ ना कुछ आपके डॉक्यूमेंट में परिवर्तन आ रहा है ना। कहीं पर ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है और कहीं पर रेड दिखाई दे रहा है। तो ये जो है, और हम कुछ गलत करते हैं, यहाँ पर भी गलत करते हैं। यानी कम से कम जो है मल्टीपल टाइम्स इसको गलत करेंगे। यहाँ पर हम कोमा हटा दिए। ठीक है, देखिए गलत हो गया। अब बहुत जगह मेरा स्पेलिंग अब कहीं कहीं एकदम पूरा सटा हुआ रख देते हैं। देखिए सब जगह अलग अलग आपको मिस्टेक्स, ये जैसे अंडरलाइन दिख रहा है वहाँ मिस्टेक्स दिखाएगा। एक और मिस्टेक्स दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर हम मिस्टेक्स लिखते हैं राम इट्स एन एप्पल। तो कभी कभी इसमें नहीं दिया, हम सीता में देते हैं, सीता गोज देयर। चूँकि ये सब डॉक्यूमेंट में यूज हुआ है इसलिए नहीं है। एक और लेते हैं, अनिल कम्स टू मीट मी, इसमें भी नहीं कर रहा है। अच्छा, और लेते हैं, कुछ नाम इसमें बार बार यूज हुआ है, वो उसको एक्सेप्ट कर लिया इसलिए अंडरलाइन नहीं कर रहा है। लेकिन हिंदी वाले शब्द पर प्रायः आपको ये मिस्टेक दिखाएगा। ठीक है ना। अच्छा, देखते हैं कुछ, एक और लेते हैं, ये भी यूज किया है बहुत बार। देखिए अंडरलाइन किया, कटरिया जो लिखे, कटरिया। ठीक है, अंडरलाइन कर दिया ना। तो कहने का मतलब है जब हम इस पर कुछ भी लिख रहे हैं, जब अंडरलाइन कर रहे हैं, रेड अंडरलाइन क्या दिखाता है,
स्पेलिंग मिस्टेक्स, और ब्लू अंडरलाइन ग्रामर या स्पेस मिस्टेक्स दिखाता है कि आपने ज़्यादा स्पेस दे दिया है, ठीक है ना, या ग्रामर गलती लिख दिया है, वहाँ पर कहीं पर एस छोड़ दिया है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे सी ईट एन एप्पल, देखते हैं इसको, तो देखिए अंडरलाइन किया, चूँकि इट्स होना चाहिए, यहाँ पर ग्रामेटिकल यहाँ पर मिस्टेक हो गया। तो ये मिस्टेक्स हमारे डॉक्यूमेंट्स में आ चुके हैं। आपको इसी तरह से मिस्टेक्स पहले करने, गलत स्पेलिंग कहीं मिटा देंगे, कुछ डिलीट कर देंगे, तो वो जब अंडरलाइन होने लगा तब समझिए कि आपका डॉक्यूमेंट हमारे आधार पर चल रहा है। अब यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए उस समय एक ही बार में कोई एरर नहीं दिखा रहा था, डायरेक्ट फिनिश दिखा रहा था, लेकिन अब जो यहाँ पर दिखा रहा है, अब वो लाइन सहित आपको दिखा रहा है कि उस लाइन में जो आपने लिखा है वो गलत है। 3 ऑप्शन आपको दिया, नीचे वाला डब्बा को यहाँ पर आइए, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखिए क्या किए, जो ये आ गया, इसको बोलते हैं प्रूफिंग इसकी भाषा में। तो वो जहां पर पहला गलती है उससे आगे पीछे कुछ सेंटेंसेस को अपने पास रखा है। वो बोल रहा है कि आप जो वहां पर रेड दिख रहा है उसके बदले ये स्पेलिंग आप लिखिए। कहां पर स्पेलिंग दिखा रहा है? ये नीचे दिख रहा है ना, प्रोफेशनली, ये स्पेलिंग दिखा रहा है। जैसे इसको हम सेलेक्ट करेंगे वहां सही हो जाएगा। देख लीजिए, हम कंट्रोल Z करते हैं। अब सही करने के बाद फिर वो परेशान, वो ठीक, हम इसको फिर से गलती करते हैं। इसको देखिए, इसको ठीक कर दिया, देखिए डबल कर दिया ना, हम एक ठुक फिर मिटाते हैं, फिर कर लिया, फिर हम यहाँ पर आते हैं स्पेलिंग ग्रामर में, ठीक है। चूँकि कर्सर वहाँ चलाया गया है, हम कर्सर को यहाँ लाते हैं। देखिए फिर से गलती कर लिया, दिखाने लगा ना। तो ये बोल रहा है या आप प्रोफेशनली की जगह ये रखिए, प्रोफेशनली का जो स्पेलिंग है ये होगा, या इसके बदले आप कुछ और चाहते हैं तो ये तीनों शब्द लिख सकते हैं। अगर आप SSC या बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पर आपको साइनो पूछा, तो साइनो जो है ये वर्ड के आधार पर ही आता है। सबका साइनो आप वर्ड से सबका साइनो एंटो आप बना सकते हैं यहाँ से, या उसका जवाब रेडी कर सकते हैं। ये इतनी पावरफुल अभी जो टूल है MS ऑफिस, यहाँ से अगर हम यहाँ पर स्किलफुली पर क्लिक करेंगे तो स्किलफुली वहाँ ले लिया। यहाँ देखिए प्रोफेशनली की जगह वो प्रोफेशनली को सही कर दिया, ये सही कर दिया स्पेलिंग, वो उसी को ऊपर वाले को ले लिया। लेकिन आप उसके बदले 3 शब्द आप चेंज करके लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और इसी जगह देखिए यहाँ पर थिसेरस करके एक किताब का आकृति बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहीं पर आप साइनो एंटो का ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसको हम बड़ा करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये क्या दिखा रहा है कि आप प्रोफेशनली के बदले, यहाँ प्रोफेशनली आपको दिखा रहा है, प्रोफेशनली के बदले आप यहाँ पर ये दे सकते हैं एडवर्ब, जॉब वाइज, वर्क वाइज, इस तरह से कुछ वर्ड दे, या स्किलफुली यहाँ पर दे सकते हैं। प्रोफेशनल की जगह बहुत इसमें शब्द दे रहा है, ठीक है। और इसी के नीचे इनएप्टली, ये एंटोनिम्स है, और यही शब्द जो है आपको किसी भी परीक्षा में इसका मैच करता है सारा। इसी के, चूंकि कंप्यूटर से बनाता है तो कंप्यूटर में इसमें डिक्शनरी पहले से फीड है ना। आप किसी चीज़ का यहाँ पर मीनिंग ढूंढना चाहेंगे तो आपको कहीं डिक्शनरी पे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको थिसेरस दे दिया ना, बहुत सारा वर्ड्स आपको दे दिया इसमें। तो ये कहाँ से संभव हुआ, कैसे किए? इसके लिए हम क्या किए, इसके लिए हम यहाँ पर जाकर के इस शब्द को सेलेक्ट किए और यहाँ पर ऑप्शन में आकर के हम क्या किए, ये थिसेरस पर, इस पर क्लिक किए तो बहुत सारा वर्ड दे दिया, ठीक है। चलिए ये देख लें, अब यहाँ से ये दोनों समझ में आ गया। लेकिन ये चीज़ क्या और आसानी से हो सकता है क्या? हम इसको फिर से हम गलत करेंगे, कंट्रोल Z, गलती कर दिए, ये देखिए गलत हो गया। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस जगह आपको करेक्शन दिखेगा।
देखिए करेक्शन दिख रहा है ना, फर्स्ट शब्द ही जो है इस जो सजेशन दिया है वो बोल्ड करके दिया है, नहीं ये लिखिए आप। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये, और यहां पर कुछ ऑप्शन और आ रहा है, कभी कभी इग्नोर ऑल, आपका जबरदस्ती वही स्पेलिंग रखना है, वो आपको जबरदस्ती नहीं बोलेगा कि आप यही डाल दीजिए, वो बोला कि करेक्शन के हिसाब से आपको ये स्पेलिंग डालना है, आपने वो डाला है। अगर बाय चांस आपको लगता है कि वही रखना है, कहाँ कब रखना है, मान के चलिए हम कॉमन एरर का क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं, हम जान के वहाँ पर हम गलती स्पेलिंग रखना चाह रहे हैं, अंडरलाइन हो जाएगा तो पकड़ लेगा ना कि इसमें गलती है, तो हम चाह रहे हैं वही रखने के लिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो वो वर्ड रह जाएगा, मतलब गलती लिखिएगा तो गलती सब जगह आएगा, ठीक है ना। या उसका अलग है, पीडीएफ बना के रख लेंगे, तब पीडीएफ में अंडरलाइन या वो चीज़ नहीं दिखेगा, सिर्फ उसको प्रश्न दिखेगा। तो इस कंडीशन में इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, करेक्ट होके ऑटो हट जाएगा वो। इस पर क्लिक करेंगे क्या करेगा, उसको छोड़ देगा, जैसे है आपका मन, रहने दीजिए वैसे ही, हमको नहीं बदलना है, हमको वैसे ही रखना है। तो यहाँ से इग्नोर कर देंगे, ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो ये कंप्यूटर के एमएस ऑफिस के डिक्शनरी में ये शब्द ऐड हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड टू ऑटो करेक्ट, अगर ये और कहीं गलती है तो उसको ऑटोमेटिक वो सही करते चला जाएगा, ठीक है। ये पेस्ट अलग से है। अब इसको हम सही कर लिए, अब सही हो गया, फिर से राइट क्लिक इस पर करता है, और काम है इसमें, राइट क्लिक किए, अब थोड़ा सा यहाँ से ऑप्शन बदल गया, जब करेक्ट हो गया तो ऑप्शन बदल गया। अब यहाँ से आ रहा है कि सेलेक्ट आपने किया है, क्या इसको कट कीजिएगा, क्या इसको हटा के कहीं दूसरे जगह ले जाइएगा, तो नहीं रखेंगे, नहीं ले जाना, हमको ही रखना है। क्या इसको कॉपी कीजिएगा, कहीं आप इस शब्द की आपको और ज़रूरत है कहीं भी, तो वहाँ भी नहीं ले जाना है। फिर पेस्ट, इसको कहीं आप कर्सर जहाँ रखा है वहाँ ले जा करके इसको पेस्ट कीजिएगा, अभी हमको नहीं करना है। क्या इसके फॉन्ट को बदलेंगे, तो फॉन्ट को बदलेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा ऑप्शन, यहाँ से आप इसके फॉन्ट में कोई भी बदलाव कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, साइज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें सारा चीज़ आपका ऑप्शन है, स्मॉल कैप्स, कैप्स लॉक या कुछ भी और करना चाहते हैं ये यहाँ से आपको दिखेगा, ये फॉन्ट का ऑप्शन आ जाएगा। एक विशेष ऑप्शन इसमें और दिया हुआ है, रीड अलाउड। कभी कभी कुछ शब्द हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है ना, कि इसको पढ़ेंगे कैसे, मान के चलो कि हमारा करेक्ट हो गया, ये पढ़ने हम नहीं जानते, तो राइट क्लिक करके ये रीड अलाउड एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देंगे। Look professionally. देखिए पढ़ के बता दिया ना, ये जो है आपको ये एक शब्द पहले वाला भी ले लिया हो। अगर यही ऑप्शन अगर हम इस तरह से यहाँ सेलेक्ट कर लें और क्लिक कर दें इस पर, ये हाँ देखिए ऑप्शन आ गया, Video provides a powerful way to ये पढ़ने लगा, ठीक है ना, स्पेस दाबेंगे तो रुक जाएगा। अगर पढ़ना चालू कर दिया उसमें way help you prove your point. When you click online, रोकेंगे, स्पेस मार दिया, रुक गया। और यहाँ से क्लोज कर देंगे, यहाँ से म्यूट भी है, यहाँ से नेक्स्ट है, ठीक है, ये प्रीवियस है और ये प्ले है, जैसे आप गाना बजाते हैं ऑडियो वगैरह, ठीक है। क्लिक करिए, ख़त्म हो गया। यहाँ तक ऑप्शन हमको उम्मीद है कि ये दोनों ऑप्शन स्पेलिंग और थिजेरस समझ में आ गया। अब आता है रीड अलाउड, वही चीज़ था जो राइट क्लिक करके किए थे। यहाँ भी अगर रीड अलाउड करेंगे, ये रीड अलाउड click करेंगे video. तो You फिर can से paste देखिए in the ये फिर से embed ऑप्शन आ code for the जाएगा, video. वही ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और है, सबसे महत्वपूर्ण है, आपको वर्ड दे देगा, ठीक है ना, खोल के दे दिया और एक पेपर दे दिया। आप टेस्ट एग्जाम में हैं कहीं भी, टेस्ट एग्जाम में कई तरह के टेस्ट होते हैं, टाइपिंग टेस्ट, कई जगह आपको सॉफ्टवेयर में करवाएगा, कई जगह एमएस वर्ड में करवाएगा। अब बोलेगा आपको 1000 वर्ड लिखना है और समय इतना, यानी आपको 10 मिनट में 1000 शब्द लिखना है। आपका वहाँ टाइमर चालू हो गया, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कितना शब्द पूरा है। बीच में अगर आप चेक करना चाहते हैं, अगर कितना भी शब्द है, मेरे पास कितना समय बचा है, टाइमर चल रहा है, वर्ड आपके सामने दिख रहा है, पेपर है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितना शब्द लिखें, है ना। तो कुछ नहीं करना है,
समय आपका टाइमर वहाँ दिख रहा है कि 3 मिनट पार हो गया, है ना। अब 7 मिनट है, फिर कभी 5 मिनट दिख रहा है, 5 मिनट बचा हुआ है, 6 मिनट निकल गया तो 4 मिनट बचा हुआ है। तो 4 मिनट में लिखे कितना शब्द है, कितना पूरा, हमको बोला 1000 लिखने के लिए, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वर्ड काउंट पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ से दिख जाएगा। कभी 3 पेजेज है, 1603 सब इसमें दिख रहा है करेक्टर, जिसमें ये सारा डिटेल्स आपको दिख गया कि हमारा 1000 पूर गया है। अब धीरे धीरे भी लिखेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, अभी समय भी बहुत बचा हुआ है और 1000 शब्द हम लिख लिए तो आपकी पास होने की पावर आ गई। तो इस प्रकार से भी टाइपिंग आपकी होती है। तो यहाँ से हम इसको काउंट कर लिए, यहाँ से खाली क्लिक करेंगे, हमको पता चल गया कि कितना शब्द हम लिखे हैं अभी तक। ये आप पेपर ला करके यहाँ भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये हमेशा सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, कम से कम पेपर ले करके, क्योंकि जब भी आप किसी कार्य में जाएंगे तो वहाँ पर न सॉफ्टवेयर होगा, सिर्फ आप, कीबोर्ड और माउस और प्लस आपका कार्य कि क्या आपको लिखना है, ठीक है ना। आप कचहरी में काम कर रहे हैं तो शपथ पत्र बना रहे हैं, तो शपथ पत्र वकील आपको लिख के दे देगा कट कुट करके, देखा है ना, कभी करवाया हो देखिएगा। वो पेज आपको, उसके लिए आपको 20 रुपया 40 रुपया आप उससे फीस लेते हैं प्रिंट करके देने के लिए, और एक पेज होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे तो उस पेज, उसके पेज को देखेंगे ना कि स्क्रीन इधर ऐसे लिखना पड़ता है, और उसमें पढ़ना भी पड़ेगा कि किस राइटिंग में लिखा है, नहीं तो बार बार आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। ये देखिए छोड़ दिए, ये यहाँ कर दिए, यहाँ कट लगेगा, यहाँ कट मार दिए, इसको हटाइए, फिर से करके दीजिए। तो सावधानी रखनी पड़ती है ना। वो आप बोल नहीं सकते हैं कि एक बार में सही हो गया। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक उसको फोटो स्टेट निकाल के दे देता है कि नहीं पहले चेक कर लीजिए कहाँ का गलती। लेकिन खूब एक्सपर्ट है, पेज तो आप ही का बर्बाद होगा, है ना। आपको निकाले, वो बोलेगा, और वो ध्यानपूर्वक नहीं देखता है चेक करने वाला, ठीक है, 100 यहाँ गलती है, चलो अब सही है, अब आप बोलिएगा सही है ना, अब है ना, हाँ सही है, निकाल दिया। वहाँ गया, वकील ने फिर चेक किया, अरे ये तो ढेरी जगह गलती है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आएगा, देखिए यहाँ छुट्टिया गया था, आप फिर उसे डिस्कस कीजिएगा, हम तो आप पहले बोले थे, ठीक है ना। तो इसलिए कन्फर्म करने के लिए जब भी ऐसा टाइपिंग वाला केस हो तो उसको पहले करवाइए कि जो आपको कागज ला के दिया है, प्लस जो लिखा है उसके पास भेजिए, और उसको बोलिए रेड पेन से कवर करने के लिए कहाँ कहाँ क्या लिखना है, कहाँ कहाँ मिस्टेक है। और अगर आप उसके बाद आप गलती ढूंढिएगा तो आपको दोबारा चार्ज लगेगा। अगर हम इसको 20 रुपया चार्ज किए हैं तो आपको 40 रुपया, फिर से 20 रुपया आपको देना पड़ेगा। कुछ आया समझ में? तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत है। यहाँ पर आप पेज काउंट कर लिए। चलिए, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है चेक एक्सेसिबिलिटी। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं पहला वाले पर, तो ये जो है इसमें दिखा रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो दे रहा है कि लुक्स गुड, नो इशू फाउंड, किसी तरह का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक तरह के पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करने का तरीका, जो हमारा संपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो सही तरीके से है, सही पैराग्राफ सेटिंग है, सही साइजिंग है। अगर टेबल भी कुछ रहता तो यहाँ पर दिखाता, टेबल का भी टेबल सब है नहीं, लेकिन ये दे रहा है कि आपका सब कुछ सही है। चलिए हटते हैं आगे। इसके बाद यहाँ पर एक फोकस हम आपको रीडिंग में बताए थे, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, जो चीज़ आपको दिख रहा है उसका पूरा फोकस करेगा, ठीक है। वो हर चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, उसको हाईलाइट करके सारे लाइन को दिखाएगा। आप आराम से पूरा पेज देख सकते हैं। एस्केप करेंगे तो इससे बाहर निकल जाएंगे। ऑप्शन मतलब ये जो है, कभी कभी कुछ और सेटिंग करना है तो जो ऑप्शन हम यहाँ से निकालते थे इस जगह से, वो ऑप्शन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वही ऑप्शन है। जैसे कुछ और, जैसे इसमें हमको विजुअल बेसिक ऐड करना पड़ गया, डेवलपर ऐड करना पड़ गया, VBA चालू करना पड़ गया, तो उस कंडीशन में हमको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे CM और इंचेज करने के लिए पिछले क्लास में बताए थे डेटा एंट्री में, तो आपका निकल गया, आप एडवांस में जाइए, जैसे जो सिखाए थे आपको इसमें ये चीज़ दिखने लगेगा, और वहाँ ऑप्शन में जाइए, उसको क्लिक कर दीजिए। ये ऑप्शन ये हो गया। अब आता है ट्रांसलेट, सबसे महत्वपूर्ण आपका जो यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पर इसको बोलेंगे कि आप
आपका प्रॉब्लम भी रहता है, सर हमको अंग्रेजी नहीं आती है, हमको लिखने भी नहीं आती है। अगर आपका जो लिखा हुआ चीज़ है कंप्यूटर पर है तो आप भाग्यशाली है। अगर इसको आपको हाथ में दे देते कि यही आपकी थ्योरी है और घर में पढ़िए, तो अंग्रेजी जानकार नहीं रहने पर आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन यही चीज़ कंप्यूटर में है, जैसे पीडीएफ हम लोड कर दिए, तो पीडीएफ को भी आप कीजिएगा तो कॉपी करके उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ट्रांसलेट सिलेक्शन मेरा किया हुआ है, ये डब्बा यहाँ पर खुलेगा, खुल गया। यहाँ पर ये मेरा पैराग्राफ है जिसको हम सेलेक्ट किए हैं, और यहाँ पर हमको किस भाषा में चाहिए, इतने भाषा में आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए हिंदी आया, देखिए अब इसका हिंदी ये है। अगर यहाँ पर हम यहाँ पर कर्सर लाए और इसको रखना चाहेंगे तो ये देखिए नहीं आया, तो यहाँ से सबसे पहले हम कॉपी कर लेंगे, इसमें ये देखिए कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए हिंदी आ गया। अब इसका इंग्लिश और हिंदी आ गया ना, ठीक है, कितना सरल है। अब आपको हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये इसका हिंदी क्या है, हम तो समझे नहीं। अब ये भी समस्या आपका खत्म, आप यहाँ से हिंदी आप कर लिए। किसी तरह का डॉक्यूमेंट है, आपका कोई ऐसा चीज़ आ गया जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप पहले इसको रेडी करना है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और हम करने के लिए आपको छोड़ दिए थे। स्पेलिंग टेस्ट में हम जैसे ये देखिए यहाँ दे रहा है, आप अपने उस क्लिक करते जाइए, वो ठीक हो गया, सब ठीक। देखिए सब जगह का अंडरलाइन सब हट गया है ना। ये चूँकि बहुत जगह हमने मिस्टेक्स किया था और सही मात्र एक ही जगह किया था। तो ट्रांसलेट ऑप्शन समझ में आ गया है ना। एक देखते हैं इस पर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, पैराग्राफ वाइज तो आ रहा था रिव्यू। पहले ये वाला आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि उसका और तरीके से यूज होता हो, हम नेक्स्ट में इसको देख लेंगे। लेकिन ये वाला तो कार्य कर रहा है। हमको यहाँ से यहाँ तक हिंदी चाहिए, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। यहाँ सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद पहला वाला जो ट्रांसलेट है इस पर ही क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हिंदी आप कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ जहाँ रखना चाहते हैं पेस्ट कर लीजिए। जब आप मान के चलिए गूगल से कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट देखे और सब कुछ इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी नौकरी वाले में टर्म एंड कंडीशन रहता है, आप समझ नहीं पाते हैं, तो उसको कॉपी कर लीजिए, वर्ड में लाइए, ट्रांसलेट कीजिए और उसको समझ लीजिए कि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद है लैंग्वेज वाला जो है, आप लोग इसको कुछ नहीं कीजिएगा। लैंग्वेज सेटिंग हमको वहाँ करना पड़ता है जहाँ पर हमारी भाषा नहीं है। जैसे दूसरे जगह जाते हैं, तो जैसे यहाँ से हम लोग इस्लामिक कोई भी कंट्री चले जाएंगे, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम आपको ये दे रहे हैं, ये पेज है, तो आपका कर्सर डिफ़ॉल्ट यहीं से चालू है। अगर किसी भी इस्लामिक कंट्री में जाएंगे तो आपका इधर से चलेगा, ये दाहिने से लिखेंगे वो, और कुछ भी लिखेंगे तो उर्दू में लिखाएगा। हिंदी इंग्लिश आपको करना पड़ेगा, आपको सेट करना पड़ेगा। उस कंडीशन में आपको लैंग्वेज सेटिंग सीखना पड़ेगा उस कंडीशन में। लेकिन हम यहाँ भारत में काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट इसी तरह से मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा, इंग्लैंड में मिलेगा। लेकिन इस्लामिक कंट्री में जाएंगे जहाँ पर उर्दू ही हर जगह चल रही है, तो वहाँ पर दाहिने तरफ से आपको लैंग्वेज मिलेगा। हर चीज़ राइट से इधर उल्टा चलता है हर चीज़। उसमें स्पेस दीजिएगा तो इस साइड आ गया, हम लोग स्पेस देते हैं तो दाहिने तरफ जाता है, उसका स्पेस देने के बाद बाएं साइड में आएगा। तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक का क्लास आपको समझ में आ गया। आज हमने रिव्यू मेनू का यहाँ तक बता दिया, आगे ये सब भी थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है,
ठीक है ना। कुछ इसमें जैसे कि कमेंट बताया हुआ है, और हम आगे के क्लास में इसको देखेंगे। आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। चलिए, आपने मेरे क्लास को देखा और आप कंटिन्यू देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से देखते रहिए, बढ़ते रहिए, और कोई भी त्रुटि हो तो एक बार ज़रूर जो है कमेंट या किसी अन्य तरीके से आप हमको मैसेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।